हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज डिस्कस करेंगे एक लाइफ ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है स्टार्टिंग में। व्हाट एक ट्रेडर जो है स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करता है और उसकी कितनी परेशानी होती है, किस तरह से उसको झेलना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर ट्रेडर्स की एक जर्नी रहती है कि स्टार्टिंग से जब एंड तक वो पहुंचता है, एक थोड़ी सक्सेस पाता है या थोड़ा बहुत कैपिटल को बड़ा करता है, तो उसकी एक जर्नी रहती है। हो सकता है बहुत सारे अभी जो शुरुआती काम कर रहे हैं कई लोग जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कुछ ऐसा फील हो रहा हो अभी स्टार्टिंग में, तो उसे ज़रूर पता होना चाहिए कि हाँ ये एक नॉर्मल थिंग है, मेरे साथ नॉर्मल चीज़ें हैं, ये एक ट्रेडर की ऐसी होती है अक्सर। कुछ पहले सीखना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको मैं सुधार सकता हूँ। वो चीज़ उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक जो ट्रेडर्स होता है उसको सही मोटिवेट अगर सही टाइम से मिल जाता है, अगर सही नॉलेज टाइम से मिल जाती है, तो उसको जल्दी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो हम बताते हैं, सीधे डायरेक्ट आते हैं। तो स्टार्टिंग में जब एक ट्रेडर्स एक थोड़े से पैसे करता है इकट्ठे, या उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, या बिजनेस से या होते उसके पास कहीं से बिजनेस से पैसे होते हैं, तो वहाँ पे वो पैसे लगाना शुरू कर देता है एक ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में उसने पैसे लगाए और उससे थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग उसकी शुरू होती है, राइट। सो पहले होता है उसका अमाउंट बहुत छोटा होता है कि हाँ 15,000 से 20,000 से या 30,000 से ऐसे कुछ करता है वो। किसी की जॉब ज़्यादा है, किसी की सैलरी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। उसे लगता है हाँ उसने वीडियो देख ली, या कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑनलाइन चलती रहती है, तो उसे लगता है हाँ थोड़ा बहुत मैं पैसिव इनकम कमाऊँ, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कमाऊँ एक सैलरी से, एक बिजनेस से, तो कुछ पैसे बन सकते हैं मेरे। वो चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा होती है कई लोगों के साथ। और वो बना भी लेता है स्टार्टिंग में, तो बहुत जल्दी बना लेता है कि उसका बहुत ज़्यादा वो रहता है कि एक्साइटमेंट बहुत रहती है जब उसका पैसा थोड़ा बहुत कम स्टार्टिंग में बनना शुरू होता है, और बहुत चीज़ें उसकी कि उसको ग्राफ देखना, या हाँ बहुत जल्द उसको ऐसा में लगता है कि हाँ जो हम एक महीने में नहीं कमा पा रहे हैं वो मैं इस ट्रेडिंग से इतना जल्दी कैसे हो सकता है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि हाँ ऐसा भी होता है। फिर वो विड्रॉ करने की कोशिश करता है, हाँ ये विड्रॉ होता है या नहीं होता है। फिर उसकी चीज़ के बारे में भी सोचता है, हाँ ये विड्रॉ नहीं होगा, मुझे पता है नहीं, बट वो विड्रॉ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसको लगता है कि हाँ ये रियलिटी है, इसमें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, इस चीज़ में मैं फोकस कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। फिर डेली वो जॉब पे आता है, या फिर कोई बिजनेस है उसका फिर करना शुरू कर देता है। फिर क्योंकि एग्जैक्टली उसको कुछ पता नहीं होता उस टाइम की, उसमें भी एक रूल्स होते हैं, उसमें भी कुछ कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ उसको सपोर्ट होता है, कहाँ रेजिस्टेंस होता है, किसी को कोई पता नहीं होता स्टार्टिंग में। तो सेम नॉर्मल थिंग है कि हाँ इस पे बस पैसा लगाओ, यहाँ से बाय करो, इसको छोड़ दो, और यहाँ शाम तक देखो कि पैसा आया नहीं आया, ये तो सट्टा हो गया एक हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्टिंग में रहती है कि हाँ अगर हो सकता है उसने छोड़ दिया और शाम तक इतनी मार्केट इतनी वॉल्यूम के साथ, या बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ गई, या 400-500 पॉइंट्स उसने कैचअप कर दिए शाम तक, वो उसको पता नहीं है। बट उससे वो है कि नहीं हाँ मैंने 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतने सारे पैसे बना दिए, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा उससे वो कि नहीं हाँ ये बहुत बढ़िया काम है मेरे लिए, तो मैं ये करूँगा। तो कहीं ना कहीं लोग भी ऐसे जॉब छोड़ लेते हैं जल्दी, हाँ मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मेरा काम हो गया है, अब हम इसी पे लगे रह गए, यही काम करेंगे। तो फिर वो थोड़ा बहुत पैसा उसके साथ ऐसे वो ऑलरेडी रहता है, या उसकी सेविंग्स होती है, तो वहाँ पे भी कभी उसका पैसा उड़ जाता है, कभी सोचता है, तो बहुत सारा प्रेशर भी झेलता है वो। जब पैसा कभी उसके लॉसेस हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है, या दिमाग पर प्रेशर डालता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर और परेशानी झेलता है। फिर वो रिवर्स करने की उसको रिवेंज ट्रेड करना शुरू कर देता है, या मेरा 1 लाख गया तो मैं कल इसको 1 लाख तो लाऊंगा ही लाऊंगा, फिर उसके 1 लाख के साथ 2 लाख भी और लाऊंगा। तो इस तरह से वो सोचना है। जब भी वो दूसरी ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो इस तरह से करता है कि नहीं अब मेरा 1 लाख गया है, तो मैं उसको 2 लाख इसको मैंने 1 लाख लाना है, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। दैट्स मीन्स कि वो सिर्फ उस तरह से ट्रेड करेगा और वो ट्रेडर नहीं बनेगा, और ऑफकोर्स वो उसकी जगह 2 लाख और दे सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, मेक श्योर ऐसा ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बिगनर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है 1 डेढ़ 2 साल का, और
हो सकता है क्या मतलब हमने भी गंवाया है। तो हम चाहते हैं कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो कि बहुत सारे पैसे गंवा दे और बाद में उन्हें पता चले कि नहीं, ये कुछ रियलिटी तो कुछ और है, या ट्रेडिंग के कुछ रूल्स तो और होते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है, इसके लिए इतना बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक सेटअप की ज़रूरत होती है, एक रूल्स की ज़रूरत होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें लगती है इसमें, ये चीज़ें नहीं लगती कि आपने ईगो में डाला और यहाँ से उठेगी मार्केट, यहाँ से जाएगी, हाँ इतने पॉइंट में आज कैप्चर करूँगा, आज के दिन में करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, लाखों कमाऊँगा, 1000 कमाऊँगा, 100 से 200 कमाऊँगा, 2000 से 300 कमाऊँगा, नहीं 3000 कमाऊँगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो मेक श्योर ध्यान रखिए, यू आर अ बिगिनर, सो यू नीड टू नो द रियल फैक्ट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक थिंक रखिए कि आपने कितना अमाउंट डाला, आपको उस तरह से देखना है कि मेरे अमाउंट में इतना ही मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मैं इतना ही कमा सकता हूँ, सबसे बड़ी बात होती है। तो मेक श्योर ऐसे गलती ना करें जल्दी आप जॉब छोड़ते हो, मेक श्योर आप जॉब के अंदर स्ट्रगल करें, एक अगर आप जॉब पे हो या फिर बिजनेस हो उसी के अंदर स्ट्रगल करना शुरू करें बार बार। अगर सिंपल है, सबके पास फ़ोन रहता है, फ़ोन यूज़ करते हैं हम लोग, राइट, आप लोग भी सभी लोग यूज़ करते हो। मेक श्योर यार गंदी चीज़ों से देखने से या किसी की रील देखने से तो अच्छा है आप अपना काम करते रहिए, चलते चलते आप पैसे भी बना दीजिए। अगर 1-2 रुपये बन गया, 1000 रुपये बन गए चलते चलते, उसमें क्या फ़र्क जाता है, राइट। कभी निकल गए पर दे भी तो रहा है मार्केट आपको। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप इतनी ज़्यादा रील्स देखते हो, उससे ज़्यादा तो आप ग्राफ देख लीजिए, एक स्टॉक मार्केट का, एक करेंसी का एक ग्राफ देखिए, आप ग्राफ पढ़ना शुरू हो जाएगा, आप ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग, आपको भी पता है घर में या आपके फ्रेंड्स, आप भी कितना टाइम तक यूज़ फ़ोन करते होंगे, कितनी बार यूज़ करते हो। जब भी आप फ़ोन देखिए, आप ये देखिए कि नहीं मैंने काम के रिलेटेड मैंने फ़ोन को यूज़ करना है। मुझे भी जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे को भी ये लगता था कि हाँ क्या बेवकूफ़ वाली रील्स देखना, किसी को लाइक या कमेंट्स और ये देखते और एक अच्छी चीज़ देखोगे या किसी की नॉलेज देखोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो। एक फ़ोन से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक फ़ोन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यू नीड टू, मतलब आपको गूगल के अंदर ही ऐसा सर्च करना पड़ेगा जो आपको चाहिए। देखिए आपको कॉलेज, स्कूल्स ये वगैरह, ये रूल्स मेरे को नहीं लगता कि कहीं फॉलो होते हैं। आज की डेट में जो आपको चाहिए आप फ़ोन यूज़ करिए, व्हाटएवर यू नीड टू टाइप ऑन गूगल एंड एवरीथिंग ही विल शो टू यू। वो सब कुछ आपको बता देगा, सब कुछ जो आपको चाहिए ना वो आपको गूगल बता देगा कि ना हाँ ऐसे ये चीज़ है। आप अगर सीखने वाले हो गए आप उससे भी सीख सकते हो, आप सीखने वाले हो गए तो आपको हर चीज़ डिटेल मिलेगी, ट्रेडिंग क्या है, ये है। आपको कुछ भी कोर्स करना है उस पर सर्च कीजिए गूगल में, सब कुछ डिटेल्स आएगी पड़ेगी। और जहाँ आपने वो ट्यूशन के पैसे देने, जहाँ आपको एक क्लासेस के पैसे देने, सब कुछ आपके फ़ोन में है। इतना अच्छा फ़ोन लेके तो सारे चलते हैं, वैसे भी नॉर्मल तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल फ़ोन लेके चलता हुआ। सब कुछ 6 मंथ का टाइम दीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, 2 साल का टाइम, 3-4 साल जितने भी लगते हैं, लगे रहिए। यू नेवर टाइम, आप थकेंगे नहीं। बिकॉज एक मोटिवेशन अंदर से आता है जब आप अंदर ही अंदर आप सोचते हो कि हाँ मैं अब राइट ट्रैक पर हूँ, मैंने राइट ट्रैक पकड़ ली है, मैंने सही रास्ता पकड़ लिया है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा कि हाँ अब मैं सही हूँ, और आपको धीरे धीरे ईजी सी चीज़ लगने लगेगी। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं उसके पैसे बन गए 1 लाख 2 लाख या 500 1000 रुपये बन गए तो बाहर जाएगा, एंजॉय करेगा, दारू पिएगा, शॉपिंग करेगा। ये सही नेवर, ट्रेडर ये चीज़ें नहीं करता है। ट्रेडर 100 रुपये देने के लिए भी सोचता है। किसी को अगर 100 रुपये से 200 रुपये किसी को देना है ना, वो भी वो सोचेगा कि वाई ही वॉन्ट दिस मनी, कि अगर आपसे वो कोई मांग रहा है तो उसका रीज़न आप पूछोगे उससे कि ये इसको पैसे क्यों चाहिए, तो आप उस चीज़ का रीज़न पूछिए। और रीज़न पूछने के लिए आप, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इतनी ट्रेडिंग के अंदर घुसे हो, सुबह से शाम तक बैठना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज पैदा करना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, क्या करना है हमें। और सब दूसरी बात होती है कि आपको एक, जब भी आप छोड़ते हो या जॉब छोड़ते हो या बिजनेस छोड़ते हो, तो मेक श्योर आप एक रूल्स रखिए कि हाँ मैंने एक चीज़ ध्यान में रखनी है। मेरे को ये नहीं लगता कि हाँ अगर आप सही पर्सन हो, आपके अंदर पेशेंस है, इमोशंस है, 90% मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया कि 90% से 80% बंदा ट्रेडर बन सकता है बहुत ईजी से, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं, पेशेंस और वो ईगो नहीं है, नेगेटिव ईगो लेके चलते हैं,
या एंगर है किसी चीज़ का, नहीं आज 1 लाख गया, अगर आज 10 लाख 10,000 गए तो मैं 20,000 लूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल्स इन द मार्केट कि इसमें भी एक रूल्स होते हैं, इसमें भी एक ट्रेडिंग का सेटअप बनाना पड़ता है, पहले उसको रिसर्च करनी पड़ती है, इस पर भी थोड़ा एनालिस लगती है, उसके लिए अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, आप अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप मुझे नहीं लगता कि आप पहले बॉडी के ऊपर काम करेंगे या डोले शोले ये चीज़ बनाएंगे, नेवर। यू नीड टू मेक योर ब्रेन वेरी हाई, कि आपको ब्रेन को बड़ा शार्प करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात होती है, जब आपका ब्रेन आपके साथ है और हर चीज़ आपको नॉर्मल सी लगने लगेगी, आपका एक टाइमिंग रूल होगा, इतने टाइमिंग में, हाँ जब ये चीज़ थोड़ी कम होगी आपकी बॉडी या कुछ ऐसा आपको शरीर का थोड़ा फील कम होने लगेगा, आप वो भी आप सेक्रीफाइस करेंगे और उस पर भी आप काम करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो दैट्स मीन्स एक ट्रेडर उसको हर चीज़ का पता रहता है कि स्मॉल थिंग्स को बड़ा कैसे करे, और जैसे स्मॉल धीरे धीरे करके वो कैसे ग्रो करना उसको भी पता होता है। तो मेक श्योर ये ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग या घर वाले या कोई गांव के या आपके एरिया के या सिटी के लोग हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेडर्स लाइफ। आई डोंट थिंक सो। ये बहुत टाइम लगता है ट्रेडर्स बनने के लिए, 4 साल से 3 साल कम से कम। यानी कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कई लोग। इट्स डिपेंड ऑन जितना ज़्यादा ईगो और जितनी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है आपको, वो सब मार्केट आपको निकाल के आपको एक अच्छा आदमी बनाएगी, तब जाके वो आप बन सकते हैं। दूसरी थिंग्स होती है कि आप समझिए अपनी मार्केट को जिस पे आप लगा रहे हो। मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में आप एक दो स्टॉक या एक करेंसी 2 करेंसी में ही ट्रेड करिए, अब उससे भी तो पैसा आएगा आपको बहुत बढ़िया, आप उससे भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मेक श्योर ये देखिए, जब भी आप जॉब या कुछ बिजनेस या कुछ भी आप इस पे अंदर ट्रेडिंग के अंदर घुस रहे हो तो बहुत सारा स्टार्टिंग स्ट्रगल होता है। पहले क्या होता था, हम लोग चलते थे मार्केट यहाँ से ऑन करके छोड़ा और जेब में लेके चल गए, हाँ चले इधर और उधर, चलो जी बना पैसा तो ठीक है, नहीं बना तो फिर गया। तो ऐसा भी नहीं, तो उसमें भी स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाने का, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाने का, नहीं दुख होता था। अगर स्टॉप लॉस गया, पैसे गए, फिर जाके वो परेशानी फिर दोबारा हो जाती थी। वो डर था कि साला पैसे जाएंगे, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर स्टॉप लॉस गया तो मेरे पैसे जाएंगे। बट पैसा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो शाम को कभी कभी तो 1-1 लाख आ जाता था, कभी कभी वो सारा निकल जाता था, कभी कभी दिखता था कि अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं। तो दैट्स मीन्स नेवर कैन मी, आप उस चीज़ को ईजी मत करो, उस चीज़ को ऐसे नहीं कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो। आप ट्रेड है, एक सेटअप लगाओ, बेहतरीन सेटअप लगाओ, मॉर्निंग उठ के आप अच्छा सा सेटअप बनाओ, ट्रेडिंग के अंदर रिसर्च करो, एनालिसिस करो किसी के बारे में और उसके बारे में आप सेटअप लगाओ। ऐसे होता है। अब हम जब भी जॉब करते हो, जॉब के बाद अपने लिए टाइम दिया करो अगर आपके पास है। नेवर गो, मुझे नहीं लगता आप अगर आप एक अच्छा आदमी बनना है, एक सक्सेस आदमी बनना है, कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, उखाड़ना है, तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कि अब दोस्त यार दोस्त जैसे जाते हैं बाहर, कभी इंजॉयमेंट होता है, दारू पानी, रेस्टोरेंट में खाना खाना, वो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अकेले बैठना पड़ेगा कभी कभी, और जब लॉस होता तो कभी रोना पड़ेगा ऐसे करके। कभी रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, फिर ऐसा सोचना पड़ेगा। उस टाइम आप अपने आप को समझते हैं कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन अदर दिस पीपल। तो आप उन लोगों से बहुत अलग हो जब आप धीरे धीरे अकेले रहना सीखते हो। और अकेले समझना अपने आप को बहुत बढ़िया बात होती है। आप तभी समझ पाते हो अपने आप को जब आप कहीं अकेले आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करते हो। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच है, झुंड में चल रहे हो, बहुत सारे लोग, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ आफ्टर 1 साल 2 साल 3 साल बाद, क्योंकि आपने समझा ही नहीं अपने आप को, क्योंकि अपने आप को आपने सुना ही नहीं कि एक्चुअली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, राइट। ये चीज़ होती है। सो रिमूव हो जाइए, इन लोगों से हट जाइए, आप अलग लाइफ के लिए। अपनी परेशानी आएगी उसी में मजा है। जब आप परेशानी से फाइट करके आगे निकलेंगे ना, तो आप और बड़ी परेशानी लेने की मोड में हो रहेगी और आप ताकतवर बनोगे कि नहीं यार ये भी मेरे, जब मैंने वो चीज़ कर ली तो ये क्या चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मोटिवेशनल चीज़ वगैरह, प्यार मोहब्बत, दैट्स नथिंग यार गाइस। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि प्यार और मोहब्बत में कुछ होता है लाइफ में। आप एक इसकी भी लिमिट होती है। एक आप जब स्टार्टिंग में आपके पास सब कुछ है, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, जस्ट मनी। एंड मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ एक साइड जाओ या मनी के पीछे ही भागो या
सब चीज़ें स्टेबल करना सीख लो। लाइफ में अगर स्टेबल करना सीखोगे, हर चीज़ इक्वल करके चलोगे ना, सो यू विल फील एवरीथिंग। क्योंकि दुख और सुख अगर दोनों आपको फील पसंद है ना, तभी आप अगर आप दुखी हो और सुख का आपको पता नहीं, तो आप सुखी होगे तो आप परेशान होगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो दैट्स मीन्स सुख भी ज़रूरी है, दुख भी ज़रूरी है। दुख जब होगा तभी आप, हाँ दैट्स गुड थिंग्स, आज मैं दुखी हूँ, दैट्स इट्स ओके। सो यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ, सुख में भी और दुख में, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रगल बहुत बढ़िया चीज़ है। स्ट्रगल में इतना अच्छा फील होता है ना, जब आप कहीं बैठते हो ऊपर समुद्र का पानी ऐसा फील करोगे आप, या अकेले जाओगे कहीं, या कुछ लॉस हर लोगों के लिए, कई लोगों के लिए होता है, जैसे लड़कियां छोड़ गई या गर्लफ्रेंड छोड़ गई, उनके लिए होता है कि हाँ अकेले बैठे शांत बिल्कुल टूट जाते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है, एक ट्रेडर्स के लिए हमारे लिए एक चीज़ होती है, आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, जाओ और शांति से कॉफ़ी पी लो एक रेस्टोरेंट में, बस तो then feel like that, okay, it's okay। तो हम अपने आप को ये ताना देते it's okay। अगले भी दिन है, बहुत सारे दिन हैं, एक महीने के दिन 30 दिन होते हैं, बहुत सारा दिन होता है, क्योंकि हम एक दिन के लिए फाइट करते हैं। हम दिन मतलब हमारे एक दिन में प्रॉफिट होता है, एक घंटे में प्रॉफिट होता है, एक मिनट में प्रॉफिट होता है, एक मिनट के बाद, एक घंटे के बाद हमारे लॉसेज भी होते हैं, एक सेकंड में भी लॉसेज होते हैं। ऐसे करके हमारी ज़िंदगी चलती है। पर सेकंड पर हावर्स में हम हर चीज़ सोचते रहते हैं। जब हमारी ट्रेड चलती है, जब हमारी वो चलती है ट्रेडर्स, तो ये चीज़ है ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स को हर मोमेंट में हर तरह से झुकना भी पड़ता है, हर मोमेंट में हर तरह से उठना भी पड़ता है। तो एक्साइटमेंट को आप भूल जाइए। अगर आप ट्रेडर हो, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसा भी आ रहा है तो उसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट रिमूव करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से। एक्साइटमेंट से पैसा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो हाँ अरे आज मेरे को 2 लाख 3 लाख बन गए और दूसरी ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तीसरी ट्रेड करना शुरू कर देंगे, नेवर कैन अचीव एनीथिंग। मुझे लगता है ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे। सो सबसे बड़ी बात होती है आपको वो चीज़ एक नॉर्मल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कि आपको हाँ ये हो गया मेरे साथ, इट्स ओके एंड यू विल बी। और सिंपल थिंग होती है कि आपको ट्रेडर्स की एक लाइफ होती है, नॉर्मल थिंग्स बनानी पड़ेगी अपने आपको। नॉर्मल थिंग्स बोलते हैं कि नहीं आप खर्चे तो बहुत बड़े करेंगे, तो खर्चे बहुत बड़े हो गए तो आपको तो सबसे बढ़िया तो आपको कैपिटल बड़ी करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होगी तो आपको अमाउंट मतलब छोटे स्मॉल रिस्क से भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो मतलब ये आपके लिए ईजी तभी होगा जब आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होगी तो आपके पास पहले तो आपको एनालिस्ट सीखनी पड़ेगी, आपको रूल सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, आपको एनालिस्ट जो है मार्केट के अंदर कैसे होते हैं, किस तरह से आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा, कैंडल पढ़ना सीखना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ आपको आ गई तो उसके बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें आने के बाद आपको कैपिटल बड़ा करना है। कैपिटल बड़ा किया तो के बाद आपको एक फाइट करना पड़ेगा कि जब तक सारा सीआर खत्म नहीं होता तब तक चाहे 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी लगे, इट्स ओके। बिकॉज इस चीज़ से आप पता क्या होता है, माइंड सेट आपका बहुत क्लियर रहता है। आप ना गंदी और अजीब हरकतों पर अपने दिमाग नहीं लगा, क्योंकि ट्रेडर्स होता है पहले उसका एक ग्रेटफुल माइंड पढ़ने के लिए वो लड़ाई करता है। ऐसे नहीं बहुत जल्दी अपनी एज में स्टार्टिंग में 20 25 30 15 एक को कभी भी कोई भी आदमी कर सकता है। जितना जल्दी आपको थोड़ा तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, वही फ़ायदा है। ये आई डोंट थिंक सो ये लाइफ है कोई कि एक्शन के साथ चलना या मज़े लेना, दैट्स अ फेक लाइफ। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप एक्शन के साथ चल रहे हो और किसी के लिए काम कर रहे हो, ये मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ापन है तुम्हारा कि किसी के सामने दिखाना है यहाँ एक रेस्टोरेंट में या एक होटल पे या कहीं पे भी कोई भी जॉब करता है। हाँ बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। प्लीज़ यूज़ ऑन फॉर योर सेल्फ, अपनी सेल्फ पे यूज़ करिए वो सेल्फ उतनी नॉलेज को। मुझे लगता है बहुत सारे आदमी हैं जिनके पास अच्छी नॉलेज है और दूसरों के लिए काम को दूसरों का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो यूज़ करते। आई डोंट थिंक सो ये दे अचीव, मतलब वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो गए शायद से, या बहुत सारी चीज़ें होती है और अलग अलग लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे सेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं। बट मैं तो नहीं हो पाया, क्या करूँ, साली पागलपंथी थी दिमाग में, तो डू समथिंग डिफरेंट। सो राइट नाउ आई एम ऑल्सो फैमिली से दूर हूँ, सब कुछ से दूर हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊँ अपनी लाइफ में तो बहुत सारी सेक्रीफाइस किए हैं और अभी तक कर ही रहा हूँ, अभी तक स्ट्रगल में भी हूँ, अभी तक ये चीज़ें ही कर रहा हूँ। एंड देन आई फील लाइक समटाइम कि आई एम अ गुड समटाइम, बिकॉज कई लोग देखे, कई लोगों के साथ जब रहते हो आप उनसे भी आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं कि नहीं हाँ
इन लोगों से मैंने इतना कुछ सीखा कि लोग मैं देखते हुए कभी खुद बहुत सारे लोगों के साथ रहते हुए तो कितने लोग हैं परेशानी में, कितने लोग क्या कर रहे हैं, इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो भी परेशानी है। सबसे बड़ी बात ये होती है, राइट? तो मेक श्योर ये ध्यान रखें, अपनी लाइफ को ईजी करना, इतना ईजी करना, पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड स्ट्रगल के बाद आपको जो अचीव होगा ना वो चीज़ आपको इमेजिन लगेगी। यू डोंट केयर अदर पीपल। मुझे नहीं लगता कि आपको हम लोग किसी लोगों के बारे में सोचना करें शुरू करेंगे, नहीं। लोग तो बोलते रहते हैं। अब लोगों का काम इसलिए होगा क्योंकि उनको अच्छा घर, फैमिलीज एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, लाइक उनके पास हो सकता है ऐसा हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं, जो करना सिर्फ आपने। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, मतलब आपको उनसे भी ऊपर बनना है तो आपको उतना ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हो गए आपकी एज के जो शादी और उनकी सोच एक बुजुर्ग वाली हो रखी हो, या ऐसा लगता हो कि नहीं क्या कर रहा है ये, क्या चीज़ कर रहा है। बहुत सारे लोग हो गए आपको बोलने में, आपको इमोटिव नेगेटिव थॉट्स सोच आ रहे हैं। सो नो, इफ़ यू नो द राइट वर्ड, इफ़ यू नो द राइट वे, एंड नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू, राइट? सो मुझे पता है मैंने क्या बोलना है। और एक एक्सक्यूजेज होते हैं बहुत सारे लोगों में, एक्सक्यूजेज बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे ही पेट दर्द हो गया, मुझे ये हो गया, ये हो गया, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता। ऑफ कोर्स जो तुम्हें पता है कि ये राइट फूड है, ये राइट है, तो आप उसको ऑफ कोर्स नहीं खाओगे, राइट? सॉरी, उसको खाओगे। जो गलत चीज़ है वो उसको नहीं करोगे, राइट? अब एक्सक्यूजेस क्या होते हैं कि जो हम निकालते हैं अपने मुंह से, हमारे माइंड पे वही जाता है। हम किसी पे गालियाँ निकालते हैं या किसी कुछ एक्सक्यूजेस बोलते हैं, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ये करूँ, ये चीज़ें बोलते रहते और पूरा ये माइंड है ना, ये चीज़ें एक्सेप्ट करने लगेगा। वो चीज़, उस चीज़ को माइंड एक्सेप्ट करेगा। सो यू नेवर, इस चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप अपने आप को, जो अपने माइंड को सिग्नल्स दे रहे हैं, अपने वर्ड जो बोल रहे हैं अपने ब्रेन को, तो आई डोंट थिंक सो भी है कि यहाँ से कुछ राइट वर्ड ही आपके दिमाग या जो आपकी हरकत है वो चेंज होना शुरू करेगी, नहीं होगी। तो मेक श्योर ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि आपको ये चीज़ ऐसे करे कि इसको थोड़ा सुधारें, क्योंकि लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को, क्योंकि आप इतना अच्छा फ़ोन और इतने अच्छी चीज़ें इसमें रखी हुई है ना गाइस, यू डोंट वांट टू बी लिसन एनीवन। आप सिर्फ एक फ़ोन, अपने गूगल्स, इतने कोचेस रखे हुए हैं, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने राइट बुक्स वगैरह, जो भी कुछ पढ़ना है ना आप फ़ोन से कर सकते हैं। सब कुछ आप अंदर ही अंदर बैठे बैठे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, आप लाइव को देख सकते हैं, आप क्या करना उस चीज़ को आप देख सकते हैं। सो मेक श्योर डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, बट एक सही चीज़ का सही जगह इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं फ़ोन यूज़ करते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स लेके चलते हैं, कुछ चीज़ से लेके चलते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ क्या सर्च कर रहे हैं या क्या चीज़ यूज़ करने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ के बारे में जानना है, तो वो चीज़ आप टाइप करोगे। ऑफकोर्स अपने, और हमारा फ़ोन भी तुम्हारी हरकतों की तरह चलेगा। अब जैसे मैं ट्रेडिंग ये चीज़ें करनी, तो जैसे ही फ़ोन ऑन करता हूँ ये चीज़ें शुरू होना शुरू कर देती है। तो मेक श्योर ये चीज़ तो हैबिट्स पे डिपेंड है, तो यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स। If you have a good habits, you will do something different from other people, right? So ये चीज़ होती है। आप ऐसे, हम तो नहीं ऐसे बोल सकते कि हाँ ये मेरे पास ऐसी चीज़ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, ऐसे बोलने से तो आप नहीं कर सकते। यू नीड टू वर्क फिजिकली, आप उस अपने हाथ से अपने तरीके से कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत देखते हैं, बैठे बैठे देखते हैं, वो मोटिवेट तो होते रहते हैं, क्योंकि सोचते सोचते कोई मोटिवेट तो ऐसे ही हो जाता है दिमाग से, और उसको एक्टिविटी करना अपने ऊपर वो नहीं करेगा। जब आप इस चीज़ पे चलते हो, आपको लगता है जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो अपने सेल्फ पे, तो जब कोई आपके साथ बैठेगा, कोई भी रहेगा, अगर वो स्क्रॉलिंग करता रहेगा और वीडियो देखेगा मोटिवेशनल स्पीकर की, आप फील करोगे कि कहाँ यार ये काम तो नहीं करता, बट ये देखता था। तो आपको वो चीज़ नेगेटिव दिखने लगी, क्योंकि आप एक्चुअली उन कैटेगरी में नहीं हो, आप उनसे हट के हो। सो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, सो मेक योरसेल्फ वेरी डिफरेंट। बहुत सारी चीज़ होती है ट्रेडर्स के लिए, जीने के लिए बस आप जाओ कॉफ़ी में कॉफ़ी पियो और जाओ। प्रॉफिट हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि यू मेक योर लाइफ वेरी स्मूथ। मुझे नहीं लगता कि 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ आपकी सेटिस्फाई लाइफ करेगा, नहीं होगा। इफ़ यू नो योर लाइफ, इफ़ यू want to be a grateful life, right? So you don't want to need something big.
कि बहुत सारा पैसा लेके आओ और मैं ये करो सो करो, नहीं, लोग परेशान करते हैं इन चीज़ों में। देखो आदमी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ही परेशान रहता है, लोगों से। तो लोगों की सुन के या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हो या ये चीज़ कर रहा हो, इस चीज़ से ही आदमी मर जाता है आधा। अगर लोगों को दिखाने के लिए करता है तो आदमी आधा चीज़ मर जाता है, या लोगों की सुनने की वजह से वो परेशान है तो वहाँ भी मर जाता है। प्रॉब्लम्स ये है लोग, प्रॉब्लम्स ये है हमारे आसपास की, प्रॉब्लम्स ये है जहाँ से तुमको उनके पास अलग माइंडसेट है। बिकॉज अगर आप उनके पास चीज़ें बोलते हो तो वो नेगेटिव वर्ड आपको बताएगा, बिकॉज हाँ श्योर बताएगा जब उन्हें पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। सो वाई यू गो दिस पीपल। मुझे नहीं लगता उनके साथ जाना या उनके साथ बातें करना आपको शोभा देता होगा। आप या तो बेवकूफ़ हो गए, आपके अंदर इतना जुनून है कुछ करने का या सही और गलत का आपको पता है फैसला लेना, तो आप उनके साथ जाओगे तो आप डिमोटिवेट ज़रूर हो जाएगा। प्लीज़ रिमूव योर सेल्फ। पेशेंस इज द मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द लाइफ। पेशेंस से पता क्या होता है, हमारे ग्राहक की तरह पेशेंस होता है। ग्राहक बोले तो आप ट्रेडर्स इस चीज़ पे भी जा सकते हैं। जैसे जैसे हमारा ग्राहक, हमारी मार्केट, हमारे स्टॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं तो हमें पता था ये ज़रूर ऊपर जाएगा, पर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो एक महीने बाद जागे जाएगा। तो ये दैट सेम लाइफ ऑल्सो एकदम। पता क्या होता है कि हर इंसान को बनना बहुत जल्दी होता है, क्योंकि क्या होता है कि अब कोई है 20 साल 21 साल, उसको देखना 30 साल जैसा है, तकड़ा मोटा बड़ी शौड़ी, ये इसको देखना ऐसा है तो तकलीफ वहाँ है। वो दिख तो जाएगा, कर तो जाएगा, पर उसकी हरकतें वो वही की वही। सो ब्रेन, अगर हम ये चीज़ सोचते को ब्रेन में ऐसे सोचूं जैसे वो पीएम मोदी सोच रहा है, मैं ऐसे सोचूं कि जो 40-50 साल का जो जिसने कुछ किया है लाइफ में, मैं उसकी तरह बनूं। बिल गेट्स, उसकी तरह मैं सोचूं। क्या है, बिल गेट्स के पास भी तो आई थिंक बहुत सारे कम दिन थे उसके पास भी, मतलब वही बच्चा था होगा, वो भी वही साल थे उसके पास। क्या हुआ, क्यों आधे लोग क्यों मर जाते साले, बीमारी ये क्यों? बिकॉज दे हैव रॉन्ग हैबिट्स। अगर आपके पास सही डिसीजन, ये चीज़ें सोचने के लिए टाइम ही नहीं, तो आप कभी भी बीमार नहीं हो पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जब आपकी चीज़ें ही ऐसी है अंदर घुसी हुई माइंड में, ऐसे माहौल पे ही रहना शुरू करते हो तो बीमार भी हो गए। इंजॉय भी करना, तकड़ा, इधर भी जाना उधर भी जाना है, दारू भी पीनी है, ये भी करना है, ऑफकोर्स इसी चीज़ों पे दिमाग रहेगा, इससे ऊपर तो होगा नहीं। सो मेक योरसेल्फ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल्स। If you need to do something in your life, so follow these people in Instagram and everywhere, whatever you see in your phone. So follow these people who give you the right knowledge for your life, not for me, for everyone. आपके पास हर चीज आप उसके ऊपर काम करोगे ना, you will be feel like yes, I achieved something good in your life. आप अचीव तभी करोगे जब आपके पास कुछ फील होगा, यस यार आज मैंने आज बहुत अच्छा किया। तो दैट्स लाइफ कि आप एक ट्रेडर भी ऐसे ही हो गए, कमाना शुरू करेंगे धीरे धीरे और उसका कॉन्फिडेंस, हर चीज़, वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो बहुत ही अच्छा आदमी बनना शुरू करेगा। पता क्या होता है, ट्रेडर्स का ग्राफ पहले ऐसा होता है, बहुत ट्रेडर्स आम आदमी ऊपर से ऊपर होता है, जब वो टूटता है जमीन पे आ जाता है, जमीन से जब ऊपर जाता है और उस ब्रेक को तोड़ देता है ना, ऊपर हो जाता है, तब वो अच्छा इंसान बनता है। अदरवाइज उसे ऐसा लगता है कि मैं डूब गया हूँ, मर गया हूँ, बस खत्म हो गया हूँ मैं, तो वो लाइफ जो मैं जी रहा था उससे भी बहुत नीचे आ गया। तो वो जो नीचे आ गया ना, वो तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मैं गिरा था और अब मैं नहीं गिरूँगा, तो वो तुम्हें बचा के रखेगी। सो मेक श्योर फॉलो हमारे यूट्यूब चैनल को एंड लाइक करें, शेयर करें, और जो आपको लगता है अगर हमारी नॉलेज आप तक पहुँची, अगर आपको लगता है कि सही नॉलेज है, सो you need to follow our channel. Of course, I think one thing I want to tell you कि नॉलेज देना तो इजी बात है, इसको फॉलो करना है, इसको सुनना इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग होते हैं 30 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 40 मिनट की वीडियो कौन देखेगा, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं देना है चीज़, लोगों को सिर्फ टाइम देना है एक रील्स को स्क्रॉल करने में, बस सबकी थॉट्स एंड सबकी वीडियो देखनी है इंसान। आई डोंट थिंक सो। ये करते हैं लोग, पर नहीं भी करते होगे तो बहुत अच्छा। जो एक रियल और सीरियस पर्सन होगा, ही विल बी थिंक, ही जस्ट वो सोचेगा कि हाँ ये मेरे लिए राइट है और ये मेरे लिए रॉन्ग है। मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत है, बट जागना और किन लोगों की बात में दम है वो बहुत है।
इट्स नॉट अबाउट एज के बारे में मैं बता रहा हूँ। एज डजंट मैटर। आप 50 साल के हो या 60 साल के हो या 30 साल के हो, 40 साल के हो, 20 साल के हो, 5, 10, 15, 20 साल के भी हो, तो आप कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ओनली ऑन योर माइंड। जो आपका माइंड कहेगा, जो आपके रूल्स हो, जो आपकी टेक्निक्स हो, जो आप चाहते हो लाइफ, सिर्फ यू डजंट केयर कि किसकी ज़रूरत है तेरे को, किसकी ज़रूरत है हमें है, किस लोगों को किसकी ज़रूरत है। नो, यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्रीम और ऑन योर रूल्स। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप के साथ और नेक्स्ट ट्रेडिंग के साथ। हम हमेशा पोस्ट करते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में छोटे छोटे, जैसे हम ट्रेड लेते हैं, हमारी ट्रेड्स कब सक्सेस हुई, कब हमारे टारगेट सेट हुए, कब हम लॉस में चले गए, तो बहुत ज़्यादा हम अपडेट करते रहते। तो अभी तक हमारे जितने भी सिग्नल्स हमने प्रोवाइड किए थे, तो मैक्सिमम अभी तक 90% हिट हुए हैं। मेक श्योर वही फॉलो करें जिनको आदत नहीं है स्क्रीन देखने की या कुछ देखने की। यार जस्ट हाँ फोटो देख लिया, हाँ यहाँ से बाई पे आप बाई करो, वहाँ से जैसे कई ने देख लिया, हाँ यहाँ से स्टॉप लॉस हटा लगा दो, टारगेट हिट हो गया। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, सिग्नल्स फॉलो करें। कहीं पे अगर आपको लॉस होता है एक वीक तक, तो आप छोड़ दे, किसी और के सिग्नल शुरू कर दे, क्योंकि हम तो भाई सिग्नल फ्री देते हैं आप लोगों को। अगर आपको अच्छे लगते होंगे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर फॉलो करें। किंग्स ट्रेडर 097 यू नीड टू फॉलो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड गुड फॉर अदर पीपल्स। वी प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन एज ए ट्रेडर। थैंक यू सो मच गाइस।